आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने आसिफ अली जरदारी से हलफ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत, सियासी और अस्करी क़यादत समेत अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। आसिफ जरदारी को सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई। नौ मंतखब सदर का सामान भी ऐवान सदर में पहुंचा दिया गया। हलफ बर्दारी के बाद आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी क़यादत की सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के जियालों का जश्न। उधर इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन का हतमी नतीजा जारी कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी को 411 और महमूद खान अचकजई को 181 वोट्स मिले। सदर शी जिनपिंग की जानिब से आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार पाकिस्तान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर ने कहा, पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों ममालिक ने सी पैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह के तबादले को बरकरार रखा। रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए, फौरी रिहा किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर के साजिश है, हमारे खिलाफ साजिशें एक रोज बेनकाब होंगी। बानी पीटीआई रिहा भी होंगे, शफाफ इलेक्शन भी होंगे। अपना हक मांगते रहें, आखिरी हद तक जाएंगे। चीफ जस्टिस साइफर केस की तहकीकात के लिए कमीशन बनाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का एहतजाजी जलसे से खिताब, बोले, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जुल्म के खिलाफ जिहाद करना है। अफसोस आज आसिफ अली जरदारी सदर बन गया, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया। आइन को खिलवाड़ बना रखा है, किसी को कोई परवाह नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भूल चुके कि आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 है। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। हम सूबे को मिसाली बनाएंगे, गुर्बत खत्म करेंगे, खुशहाली लाएंगे। वजीर आला ने साडा हक एथे रख के नारे भी लगवाए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस ने लाहौर के इलाके सदर से लतीफ़ खोसा को हिरासत में ले लिया। इचरा से सलमान अकरम राजा को भी पकड़ लिया गया। कई कारकुन भी गिरफ्तार। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी कई कारकुनों को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन की क़यादत में रैली। रावलपिंडी में भी एहतजाज। सिंध के शहर दादू में भी कारकुनों की रैली। विफाकी काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर काबीना का हजम कम रखने का फैसला। 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। हतमी नामों का ऐलान आज मुतवक्के। पहले मरहले में खजाना, तवानाई और खारिजा के कलमदान सौंपे जाएंगे। इत्तलात, निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर होंगे। जलील अब्बास को मुशीर खारजा और तारिक फातमी को मुआवने खुसूसी बराए खारजा बनाए जाने का इम्कान। शमशाद अख्तर को मुआवने खुसूसी बराए खजाना का ओहदा दिया जा सकता है। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इकदामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हजम बढ़ाने के अलावा दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों अशिया फराहम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक पैकेज पहुँचाया जाए। रमज़ान के अख्ताम तक आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फराहम की जाए। मोबाइल और लाइव फुटेज से आटे की तकसीम की मुसलसल निगरानी की जाएगी। आटे पर 70 रुपये फ़ी किलो और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान। प्याज 300 रुपये, टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए। लहसुन 800 से 1000, अदरक 600 और सब्ज मिर्च 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। दर्जा अव्वल की खजूरें 1000 रुपये फ़ी किलो। दर्जा दोम की 600 से 800 रुपये में बिकने लगी। रमज़ान में समोसे और रोल पट्टी की कीमतें भी गुज़िश्ता साल की निस्बत बढ़ गईं। शिमला मिर्च एक दिन में 200 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 700 रुपये तक जा पहुँची। अवाम का कहना है नई हुकूमत महंगाई कम करने के लिए इकदाम करे, हकीकी मानों में रिलीफ पहुँचाए।
वजीर आला पंजाब का पूंछ हाउस में मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड और दीगर इंतजामात का जायजा। मरियम नवाज का रमजान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की जरूरत पर जोर, कहा अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं, रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, उनके घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। रमजान पैकेज और दीगर उमूर के बारे में डिस्ट्रिक्ट स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, खिलाफ वर्जी की सूरत में नंबर कम होंगे। माह रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्रर करदा मकामात पर होंगे। हम पहले भी गजा के मजलूमों के साथ थे, आज भी हैं। अफसोस शरीफ बरादरान ने फ़लस्तीन के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में रैली से खिताब, कहा जब तक हमारी जान में जान है पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करेंगे। 27 रमज़ान को पूरे पाकिस्तान ने अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च करना है। रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। चारों सूबों में मुतल्लिका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को आरओ मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद के डीजी ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। चारों सूबों से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पंजाब और सिंध से एक अकलियती नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी और आजिज धामरा दस्तबरदार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जमील अहमद भी दस्तबरदार। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलोचिस्तान में फ़ाल। गवादर में रात से जारी बारिश से नसेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिशों से राब्ता सड़कें एक बार फिर से बंद। बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मकरान, गवादर, तुरबत, पिसनी, माड़ा, जियोनी, लसबेला और खुशदार में सिस्टम बारिश बरसाएगा। ज़ियारत, कोयटा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बारिशों का नया सिलसिला पंजाब में कल दाखिल होगा। KP, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग और राब्ता सड़कें बंद होने का खतरा। बरादर मुल्क सऊदी अरब पाकिस्तानियों की मदद के लिए पेश। गवादर के मुतासरा अफराद के लिए 875 टन इमदादी सामान भिजवा दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में सऊदी सफीर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवादर के बारिश मुतासरीन की इमदाद के लिए सऊदी अरब की जानिब से इमदादी सामान फराहम कर रहे हैं। गवादर में बारिशों से बहुत बड़ी तबाही हुई है। कभी इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस बार रिकॉर्ड की गई। अगले 20 रोज में एक फिशरमैन के नुकसान का अजाला करेंगे। खादिम हिरमैन शरीफैन और सऊदी हुकूमत का इमदाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी सफीर ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और सुपर मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली। यूनाइटेड ने 229 रन का हदफ आखिरी बॉल पर पूरा कर लिया। कोलन मनरू के 84 रन, शादाब खान के 50, हमाद वसीम 30 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन बनाए। उस्मान खान के बॉलर्स पर ताबड़तोड़ हमले, 50 गेंदों पर 100 रन जड़ दिए। इनिंग्स में 15 चौके और 3 छक्के लगाए। PSL में तीसरी सेंचुरी बनाकर कामरान अकमल का रिकॉर्ड बराबर।